Hello everyone. Our next topic is input output functions. Uh, input output functions printf and scanf. So printf function, if I want to print the data, then I will use printf. And if I want to take the data from the user through keyboard, then I will use your scanf function. Okay. सो सिंटैटिकली इस फंक्शन को कैसे यूज़ करते हैं वो हमें समझना है। देखो, प्रिंटफ का काम है आउटपुट को प्रिंट करना, सिंपल। स्कैनफ का काम है इनपुट लेना। ओके, सिंपल सिंपल तरीके में हमें यूज़ करना है इसे। तो देखो, सिंटैटिकली हम प्रिंटफ को कैसे यूज़ करेंगे एंड सिंटैटिकली हम स्कैनफ को कैसे यूज़ करेंगे। तो अभी मुझे जो कुछ भी प्रिंट करना है, इसीलिए मैंने यूज़ किया प्रिंट एफ। यहाँ पे डबल कोटेशन में हमने क्या डाला है, फॉर्मेटेड स्ट्रिंग। मतलब ऐसी स्ट्रिंग जो भी मुझे डालनी है, लाइक मैंने यहाँ पे डाला है प्रिंट एफ। मुझे एक मैसेज डालना है, एडिशन ऑफ टू नंबर इज। तो ये क्या हुआ, मेरा फॉर्मेटेड स्ट्रिंग, एक स्ट्रिंग हुई। इसके साथ साथ मैं क्या डाल सकती, फॉर्मेट स्पेसिफायर। लेकिन देखिए, एडिशन ऑफ टू नंबर, एक मैसेज डाल दिया। अब यहाँ पे मैंने फॉर्मेट स्पेसिफायर डाला, मॉड डी कॉमा आर्ग्यूमेंट लिस्ट क्या डाली, सी। इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे ये आउटपुट सी में जो भी डेटा है वो प्रिंट करना है, विथ स्ट्रिंग प्रिंट करना है, विथ वैल्यू प्रिंट करना है। इसीलिए मैंने क्या डाला है स्ट्रिंग में कि मेरी ये स्ट्रिंग प्रिंट हो, एडिशन ऑफ टू नंबर इज, जो भी सी की वैल्यू वो प्रिंट हो जाए। तो मेरा आउटपुट यहाँ पे क्या आएगा, लाइक फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे डाला है एडिशन ऑफ टू नंबर इज इक्वल। और यहाँ पे मेरी जो सी की वैल्यू होगी, लाइक मेरी सी की वैल्यू अगर 5 होगी तो 5 प्रिंट होगा। अगर हमने सी की वैल्यू 10 डाली होगी तो 10 प्रिंट होगा। मतलब जो कुछ भी हमारी सी की वैल्यू वहाँ पर होगी वो एज यूजुअली वहाँ पर प्रिंट हो जाएगी। तो सी इंटीजर टाइप का है, फ्लोट टाइप का है, कैरेक्टर टाइप का है। मतलब सी में एग्जैक्टली वैल्यू क्या है, ये कंपाइलर को किस तरीके से समझ में आता है, जब हम यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर एंटर करते हैं तब। अगर मॉड डी है तो कंपाइलर समझ जाएगा कि हमारा इंटीजर टाइप का वैल्यू। अगर मॉड एफ है तो कंपाइलर समझ जाएगा कि हमने जो भी वैल्यू कैलकुलेट किया है, स्टोर किया है, वो किस टाइप का होगा, फ्लोट टाइप का होगा। तो मतलब हमें यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर डालना कंपल्शन रहेगा। अगर हमने यहाँ फॉर्मेट स्पेसिफायर नहीं डाला तो फिर क्या होगा कि कंपाइलर कंफ्यूज हो जाएगा। वो समझ में नहीं आएगा कि उस सी में एग्जैक्टली किस टाइप की वैल्यू आपने स्टोर की है। क्या वो वैल्यू स्ट्रिंग है, क्या वो वैल्यू कैरेक्टर है, क्या वो वैल्यू फ्लोट है। सो कंफ्यूजन के कारण वो कुछ भी प्रिंट नहीं करेगा। दैट्स वाई हमें यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर डालना कंपल्शन है। सो हमें ये सिंटैक्स यूज करना है अगर हमें प्रिंटफ को यूज करना है तो। नाउ अगर मुझे यूजर से डेटा लेना है थ्रू कीबोर्ड, तो मैंने क्या बताया कि मुझे क्या यूज़ करना है, यहाँ पे स्कैनफ को यूज़ करना है। तो स्कैनफ को यूज़ करने के लिए हमने क्या डाला है, स्कैन एफ। हमारे फंक्शन का नाम है स्कैन एफ। यहाँ पे हमने क्या डाला है, फॉर्मेट स्पेसिफायर्स एंड एड्रेस ऑफ वेरिएबल नेम। अब इसको हम कैसे समझते हैं, देखिए। मान लो कि हमारे पास में ए बी सी करके वेरिएबल्स है। मतलब मैंने कोई डेटा ए में स्टोर किया है, कोई डेटा बी में स्टोर किया है, कोई डेटा मे बी सी में स्टोर किया है। इस टाइप हमने वैल्यूज डिफाइन की है। तो अब जब भी मुझे यूज़र से इनपुट लेना है तो हमें क्या करना है कि हमें वो इनपुट लेके किस वेरिएबल में स्टोर्ड करना है, उसका एड्रेस बताना होता है कंपाइलर को। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे फॉर एग्जांपल स्कैन एफ, मुझे किस टाइप के इनपुट यूजर से लेना है पहले तो ये बताना होगा। इसलिए हमें क्या देना है, फॉर्मेट स्पेसिफायर्स। तो मैंने क्या बताया कि मुझे किस टाइप के इनपुट लेना है, इंटीजर टाइप के इनपुट लेना है। कितने इनपुट लेना है, 2 इनपुट लेना है। इसलिए मैंने 2 टाइम्स क्या यूज किया, मॉड डी, है ना। अब वो जो भी पहला इनपुट आएगा वो किसके एड्रेस पे जाके स्टोर होना चाहिए, ए के एड्रेस पे। जो भी सेकेंड इनपुट आएगा वो किसके एड्रेस पे जाके स्टोर होना चाहिए, बी के एड्रेस पे। सो दैट हमने यहाँ पे क्या यूज किया, एम परसेंट सिंबल यूज किया, एड्रेस ऑफ सिंबल यूज किया। ठीक है। तो इससे कंपाइलर को क्या समझ में आएगा कि तुम्हें कीबोर्ड के जो इनपुट लेना है वो जो भी कुछ इनपुट रहेगा वो किस टाइप का इनपुट होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए, इंटीजर टाइप ऑफ नंबर होना चाहिए, और जो भी तुमने नंबर एंटर किया है वो किस एड्रेस पर जाके स्टोर होना चाहिए। तो हमने बोला है कि वो ए के एड्रेस पर जाके स्टोर होना चाहिए, वो बी के एड्रेस पर जाके स्टोर होना चाहिए। तो इस तरीके से स्कैनर फंक्शन वर्क करता है।
ठीक है। अभी सेम सिंपली मुझे अगर एडिशन ऑफ टू नंबर्स का प्रोग्राम करना है बाय यूजिंग स्कैनफ फंक्शन, तो मैं कैसे करूँगी? सो देखो हमने यहाँ पे यूज़ किया है कमेंट यूज़ कर रहे हैं हम, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट एडिशन ऑफ टू नंबर्स। लास्ट वन हमने यही प्रोग्राम देखा था, लेकिन किस तरीके से देखा था, कॉन्स्टेंटली हमने वैल्यूज डिफाइन की थी। अब मुझे कांस्टेंट वैल्यू डिफाइन नहीं करना है, अब मुझे जो वैल्यू लेना है वो कैसे लेना है, यूजर से लेना है। सो देखो कोई भी दो नंबर के एडिशन करने के लिए मुझे कितनी मेमोरी लगेगी, सबसे पहला क्या होता है हमारे दिमाग में एक ही ख्याल आता है कि हमें कितनी मेमोरी डिफाइन करनी पड़ेगी और किस किस के लिए डिफाइन करनी पड़ेगी। तो अब दो नंबर के एडिशन है तो हमें कितने वेरिएबल्स डिफाइन करने पड़ेंगे, थ्री। क्यों थ्री डिफाइन करने पड़ेंगे? क्योंकि दो नंबर्स मुझे यूजर से लेना है और एक क्या आएगा, आंसर आएगा। और किस टाइप के नंबर्स की आप एडिशन करना चाहते हो, सबसे पहले आपको ये समझना है कि आपको होल नंबर की एडिशन करनी है कि आपको फ्लोट नंबर की एडिशन करनी है। तो मान लो कि मेरा डेटा टाइप क्या है, इंट, क्योंकि मुझे दो होल नंबर्स की एडिशन करनी है। तो इसीलिए मैंने तीन वेरिएबल्स डिफाइन किए, इंटीजर ए, इंटीजर बी एंड इंटीजर सी। ओके, नाउ अभी मुझे यूजर से क्या करना है, दो वैल्यू यूजर से लेना है। तो फिर मुझे यूज़र को गाइड करना पड़ेगा कि भाई दो नंबर एंटर करो। तो मुझे यहाँ पे इसीलिए क्या यूज़ करना पड़ेगा, प्रिंटफ फंक्शन। प्रिंटफ फंक्शन का यूज़ क्या होता है, आउटपुट पर्पस के लिए। तो मैंने यूज़र को एक गाइड मैसेज प्रोवाइड किया कि एंटर एनी टू नंबर, कोई भी दो नंबर एंटर करो। जैसे ही यूज़र ये मैसेज को पढ़ेगा तो उसे समझ में आएगा कि हमें दो नंबर एंटर करना है, मतलब वो कीबोर्ड की हेल्प से एंटर करेगा। तो जैसे ही यूज़र एंटर करेगा तब स्कैनर फंक्शन एक्टिव हो जाएगा और वो क्या करेगा, दो नंबर लेगा। अब वो जो भी दो नंबर लेगा वो किस टाइप के नंबर होना चाहिए, इंटीजर टाइप के। इसलिए मैंने फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या डाला, मॉड डी। दो क्यों डाले, क्योंकि मुझे दो नंबर चाहिए। अगर मुझे तीन नंबर लेने थे तो मैं यहाँ पे क्या डालती थी, तीन नंबर, थ्री फॉर्मेट स्पेसिफायर्स यूज करती थी। ठीक है। अब पहला जो नंबर आएगा वो किसके एड्रेस पे जाके स्टोर होना होना चाहिए, ऑटोमेटिकली ए के एड्रेस पे। एंड जो भी यूजर एंटर करेगा सेकेंड नंबर, वो किसके एड्रेस पे जाके स्टोर होना चाहिए, बी के एड्रेस पे। तो हमने स्कैनर फंक्शन को यूज कर लिया, मतलब हमने यहाँ पे इनपुट ले लिया। ओके, अब इनपुट आने के बाद मेरा नेक्स्ट एक्टिविटी क्या होना चाहिए कि मुझे एडिशन करनी है। तो सी इक्वल्स टू ए प्लस बी, ऐसा हमने एडिशन का फॉर्मूला डिफाइन कर दिया। नाउ मुझे सी को प्रिंट करना है, तो नेक्स्टली हम क्या फिर से क्या यूज करेंगे, प्रिंटफ। प्रिंटफ का अगेन काम क्या होता है, आउटपुट को प्रिंट करना। तो फिर एडिशन ऑफ टू नंबर्स इक्वल्स, मेरी जो एडिशन है वो किस टाइप की एडिशन है, इंटीजर टाइप की, इसलिए मॉड टी। और वो कहाँ पे स्टोर्ड है, सी में स्टोर्ड है, इसलिए सी। आया समझ में? सिंपल है, हमने यहाँ पे तीन वेरिएबल्स डिफाइन किए, वैल्यूज पहले यूजर को गाइड मैसेज दिया कि दो नंबर एंटर करो, फिर वैल्यू ली, फिर यहाँ पे हमने एडिशन किया और फिर हमने एडिशन को प्रिंट किया। मतलब ये जो भी प्रोग्राम अभी कर रहा है दैट इज सिक्वेंशियली रन हो रहा है ना, कि पहले मेमोरी डिक्लेयर करो, वैल्यू लो, एडिशन करो, प्रिंट करो। तो ये स्टेटमेंट्स को हम कौन से स्टेटमेंट्स बोलेंगे, सिक्वेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है, गॉट इट।